हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और क्योंकि आज है नवरात्रि का अंतिम दिन, तो नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो आप सबको पता ही होगा, आप मुझे ना काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने जो है मासिक अष्टमी का व्रत रखे थे। मासिक अष्टमी का यानी कि हर महीने जो अष्टमी आती है उस अष्टमी के व्रत रखे थे और आज मैं उसका उद्यापन करने वाली हूँ। तो मेरे व्रत तो काफ़ी दिन पहले ही हो चुके थे, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि जब नवरात्रि आएंगे तो उसी टाइम पर, उसी नवरात्रों की जो नवमी आएगी उस पर मैं उद्यापन करूंगी। तो आज मैं जो है अष्टमी का उद्यापन करने वाली हूँ। और अष्टमी का उद्यापन ऐसे ही करते हैं कि अष्टमी का उद्यापन करने के लिए अष्टमी वाले दिन व्रत रखा जाता है और उसके बाद में नवमी वाले दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो वैसे तो दो तरीके से होता है कि एक तो ये होता है कि अष्टमी वाले दिन रात के टाइम में जागरण कराया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, है ना, लेकिन और फिर दूसरे दिन कन्याओं को जिमाया जाता है। लेकिन मैं इतने बड़े पैमाने पे नहीं कर रही हूँ, मैं छोटा सा अपने ऐसे ही उद्यापन कर रही हूँ। तो कल मैंने फास्ट रख लिया था और आज मैं कन्याओं का पूजन कर लूँगी। और पूजा मैं अभी करूँगी, लेकिन पहले उससे पहले मैं भोग बनाऊँगी कन्या पूजन के लिए और माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो वही हलवा, चने और पूड़ी और सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो खाना बनाऊंगी कन्या पूजन के लिए, तो उससे पहले मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में हम लोग है ना खाना बनाएंगे। क्योंकि पूरी रात भर किचन जो होती है वो है ना ऐसे उगड़ी रहती है। तो घर में तो झाड़ू पोछा लग जाता है, लेकिन किचन में ना अभी स्लैब को है ना मैं नहा करके ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना अच्छे से उसको पोंछ लिया है, और पोंछने के बाद में मैं यहाँ पर ना गंगा जल से ना छिड़काव भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं कन्या पूजन के लिए खाना बनाऊँगी और उद्यापन का खाना बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा छिड़काव करके और पवित्र कर लिया है, शुद्ध कर लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर ना जो है गणेश जी का नाम ले करके और अग्निदेव का नाम याद करके, और बस यहाँ पर मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना चने बनाने के लिए रख रही हूँ, काले वाले। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तो सबसे पहले चने ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, उसके बाद में मैंने इसके अंदर हींग और जीरा डाल करके और चने डाल दिए थे, और साथ में इसके अंदर चने डाल करके और मसाले ऐड कर दूँगी। तो कुछ लोग हैं जो फीके चने ही रखते हैं पूजा में, लेकिन मैं जो है नमकीन यानी कि ऐसे मसाले वाले चने ही बना करके और फिर ही भोग लगाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नहीं खा सकते हैं तो माता रानी कैसे खाएंगी। और जैसे मन से भाव उठे वैसा ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और मसाले ऐड करके बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं, बाकी इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद में ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटियाँ ले लेंगे। क्योंकि मैंने ये जो चने हैं वो रात में ही भिगो दिए थे, इसलिए ये सुबह तक बहुत अच्छे से है ना भीग लिए हैं। तो बस नमक डाल करके थोड़ा सा पानी डालकर लिड लगा करके और 3 सीटी ले ली थी मैंने, और उसमें ही ये चने जो हैं वो अच्छे से बन करके तैयार हो गए थे। तो जब तक चने बन रहे हैं, यहाँ पर मैंने दूसरी गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है हलवा बनाने के लिए। वैसे है ना मेरी मम्मी ना ऐसे कहा करती है कि है ना हलवा जो होता है ना वो सबसे लास्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि पानी डालते हैं ना तो एक तरह से हमने गैस को, अग्निदेव को ठंडा कर दिया। तो हलवा हमेशा लास्ट में बनाना चाहिए, लेकिन मेरा हाथ हमेशा से ऐसे ही बैठा है कि ना मैं चने के बाद में हलवा ही बनाती हूँ, हलवा चने का। और फिर उसके बाद में ना सब्जी पूड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, इतना ले लिया था कि ना सूजी जो है वो अच्छे से वो हो जाए, मतलब डिप्सी हो जाए। और उसके बाद में है ना बाकी का घी, मतलब जितनी सूजी लेंगे ना उतना ही घी लेंगे, लेकिन इकट्ठा घी नहीं डालेंगे। आधा घी अभी डाल देंगे और आधा घी बाद में डालेंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे सूजी को अच्छे से भून लिया था, और साथ में भूनते भूनते मैंने इलायची भी कूट ली थी। यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर ले रही हूँ। मैंने 2 कटोरी सूजी ली थी, तो उसके अंदर मैंने 3 कटोरी है ना चीनी डाली है मैंने। और एकदम परफेक्ट हलवा बनने की ये रेसिपी है। अगर 2 कटोरी जैसे सूजी लिया तो 3 कटोरी इसके अंदर चीनी ले लीजिए, और 8 कटोरी इसके अंदर पानी जाएगा। लेकिन मैंने इसके अंदर 9 कटोरी पानी डाला था। और ये सूजी का हलवा बनने की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। और ये जो हलवा है ये मैंने अपनी सास से बनाना सीखा है।
कटोरी पानी ऐड करा था और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और आप चाहें तो अगर जैसे कलर देने के लिए इसमें केसर भी डाल सकते हैं या फिर आप है ना हल्दी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड करी थी जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा पीलापन आ जाए। और यहाँ पर ना बीच बीच में मैं इसको जब पानी डालने के बाद में बीच बीच में इसके अंदर जो ये घी है वो डालती जा रही। और पानी भी है ना गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो ये हलवा जो है एकदम परफेक्ट है। इस समय मैंने बंद कर दिया गैस क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना रखे रखे भी ये गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आलू छील ले रही हूँ क्योंकि अब आलू बनाऊंगी। चने जो है वो बन करके तैयार हो गए तो उन्हें मैंने पलट लिया है दूसरे ना उसमें भगोनी के अंदर। और यहाँ पर मैं कुकर के अंदर ही आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। जैसे कि मैं नॉर्मली है ना आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कुकर में बना लेती हूँ आलू की सब्ज़ी और ऐसा लगता है जैसे उबाल के ही बनाई है। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, धो लिया था थोड़ा सा ऐसे ही। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद में मैंने इसके अंदर हींग जीरा डाला और उसके बाद में मैंने इसके अंदर सूखी हुई लाल मिर्ची ऐड करी थी और अदरक कूट ली थी। हरी मिर्ची थी नहीं इसलिए नहीं डाली, लेकिन हो तो आप डाल दीजिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे अदरक भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि जब तेल गर्म होता है ना तो उसी के साथ में अगर कसूरी मेथी डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है कसूरी मेथी। तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल दी थी। साथ ही साथ अब मैं इसके अंदर मसाले भी ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कि तेल के साथ में अच्छे से भुन जाए मसाले। यहाँ पर फिर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुकर में बन रहे हैं तो आराम से गल जाते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आलू काट दिए, आलू डाल दिए थे। आलू थोड़े मोटे मोटे कट करके डाले मैंने। और मसाले मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैं अब ऊपर से डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से मसाले और डाल दूँगी ताकि सब्ज़ी जो है वो अच्छे से बने। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी देख करके। और उसके बाद में मैं धनिया और लाल मिर्ची ऐड कर दी थी। और उसके बाद में मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला था और फिर उसके बाद में इनको अच्छे से मिक्स करके और बस इसके अंदर डालेंगे पानी और नमक। और उसके बाद में लिड लगा करके मैंने इसके अंदर 2 सीटियाँ ली थी और सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गई थी। मिक्सचर में एक्चुअली आटा भी ख़त्म हो गया था तो आटा मैंने भर दिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा है ना गिर ही जाता है चून, तो पैरों में ना आए इसलिए मैंने झाड़ू लगा दी है। और वैसे भी खाना बना रही थी तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है तो मैंने साफ़ कर दिया जिससे पैरों में ना आए, क्योंकि पैरों में कुछ भी आता है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और अभी भूख का खाना बना रही हूँ तो फिर स्लीपर भी नहीं पहन सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ी सी पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, भगवान की तल ले रही हूँ। कन्याओं की मैं अभी थोड़ी देर में तलूँगी क्योंकि अभी पहले मैं होम कर लूँ और मंदिर जाया हूँ, उसके बाद में मैं बाकी की पूड़ियाँ तल लूँगी। लेकिन है ना अभी मैं पहले ये है ना भगवान की 8 पूड़ियाँ माता रानी के भोग की, 4 लड्डू गोपाल जी की और 8 मंदिर में ले जाने की पूड़ियाँ सेक ले रही हूँ। तो पहले भगवान और 2 गाय की, तो ये सारी पूड़ियाँ मैंने यहाँ पर सेक ली थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि खाना बन करके तैयार हो गया, हलवा भी तैयार हो गया है, यहाँ पर चने भी बन करके तैयार हो गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है। और इस तरह से बनाओ ना सब्ज़ी तो ऐसा लगता है जैसे बॉईल करके बनाई है। और यहाँ पर अभी मैं प्लेट लगा ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं होम करूँगी। तो यहाँ मैं भोग के लिए थाली तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ पर ना मैं पहली बार ही कन्या पूजन कर रही हूँ अपने ऊपर। वैसे मैं हमारे ना नीचे तो होता ही है तो मैं नीचे ही चली जाती हूँ कन्या पूजन के लिए। अलग अलग हम लोग कन्या पूजन नहीं करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको अपने वीडियोस में। और आप लोग देखते भी हो, इतने साल से मुझे देखते आ रहे हो कि हमारे घर में कोई भी बड़ा त्यौहार होता है ना तो वो हम लोग है ना साथ में ही बनाते हैं। तो कन्या पूजन है ना मैं अपनी मतलब नीचे जा कर के फिर ही करती हूँ। हाँ, भोग का खाना मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि पूजा मैं ऊपर ही करती हूँ, तो है ना भोग का खाना मैं बना करके भोग लगा करके और
फिर मैं नीचे चली जाती हूँ और फिर नीचे ही कन्या पूजन होता है। और आज भी मैं नीचे जा कर के कन्या पूजन वगैरह करवा के फिर ही ऊपर आई थी। और जो नीचे कन्याएं आई थी ना, वही कन्याओं को मैं ऊपर बुला करके लाई थी। मम्मी ने उन्हीं कन्याओं को ऊपर भेज दिया था। वो नीचे ही खाना नहीं खा रही थी। मैंने बोला ऊपर क्या खाएंगी ये खाना। और मेरे पास कमेंट आया था कि ना हमारी तो जोत है ना बहुत जल्दी से बुझ जाती है, कि ना ज़्यादा देर तक जलती नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ना घी डालते रहा करिए, फिर नहीं बुझेगी। और ना देखता रहिए कीजिए कि एकदम से आँच जल रही है और उसी के ऊपर से एकदम से कुछ चीज़ डाल दोगे तो फिर वो बुझ जाती है। धीरे धीरे ना जैसे घी है ना चम्मच से ऐसे हल्का हल्का डालते रहिए बीच बीच में, और साइड से है ना होम सामग्री वगैरह डालिए, फिर नहीं बुझेगी। और यहाँ पर ना मैंने मन्नत रखी थी सुहाग का सामान मंदिर में माता रानी को चढ़ाने की, तो वही सुहाग का सामान मैं ना थाली में लगा रही थी। फिर मैंने बोला पंडित जी है ना माता रानी को कैसे अर्पित करेंगे, तो फिर मैंने ना इन पूरे सामान को है ना पन्नी के अंदर रखा। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मैंने ना, अरे एक कपड़ा कहाँ गया, क्योंकि मैंने सुहाग का सामान चढ़ाने की है ना मन्नत रखी थी, तो वो सुहाग का सामान चढ़ाने के लिए अभी हम जा रहे हैं मंदिर। हस्बैंड जी के साथ जा रही हूँ। मंदिर से हो आई थी और उसके बाद में नीचे कन्या पूजन हुआ, वहाँ पर ही रुक गई थी। फिर इधर आ गई हूँ ऊपर कन्याओं को लेकर के। मम्मी ने इन्हीं कन्याओं को भेज दिया था ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ना चरण धुला रही हूँ कन्याओं के। तो उद्यापन करते हैं ना तो पूरा प्रॉपर ही करना चाहिए, तो इसलिए मैं सबसे पहले कन्याओं के ना पैर धुला ले रही हूँ। फिर उसके बाद में है ना इनको है ना भोजन कराऊँगी। दरबार की जय। इसको लगा तो यहाँ पर कन्याओं को भोजन वगैरह मैंने करा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर उनको देने के लिए मैंने यहाँ पर रुमाल और केले प्रसाद और कुछ पैसे रख कर के और मैंने उनको दक्षिणा दी थी इस तरह से। तो मैंने ना एक्चुअली अपनी देवरानी से पूछा था कि किस तरह से करते हैं, कुछ मालूम है क्या, क्योंकि वो भी है ना बहुत है ना भगवान को है ना मानती है, ऐसे मतलब माता रानी को। तो उसने भी अष्टमी के व्रत रखे थे, वो एक बार मुझे बता रही थी। तो मैंने बोला कि मैं उससे पूछती हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे बोला कि है ना वस्त्र देने चाहिए। तो है ना मैंने बोला कि वस्त्र तो मैं कहाँ से लाऊंगी इतने। तो फिर वो बोली कि है ना उसकी जगह वस्त्र की जगह है ना आप रुमाल रख देना। तो इसलिए मैंने रुमाल दिए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि चुन्नी होती है ना माता की वो दे दूँगी, लेकिन मैंने देखा कि वो बस 2 दिन तक के लिए उनका एक्साइटमेंट रहता है, क्रेज़ रहता है, फिर उसके बाद में वो इधर उधर पड़ी रहेंगी। लेकिन हैंकी ऐसा है, रुमाल ऐसी चीज़ है कि है ना वो काम आएगी। तो मैंने इसलिए रुमाल ही लगाए। और यहाँ पे ना टीका लगा करके और चावल लगा करके उनका है ना पूजन कर ले रही हूँ। तो
मन को बहुत अच्छा लग रहा था वैसे तो। और आप बताइएगा कि कुछ कमी रही हो तो आप बताइएगा कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है। वैसे तो भर भर के ना आशीर्वाद मिला और भर ना बहुत खुश होकर के ही कन्या यहाँ से गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी कहते हैं ना कि मन की खुशी सबसे बड़ी होती है, और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो यहाँ पर मन तो बहुत खुश है, लेकिन मैं अपने आप को तब तक खुश नहीं मानूंगी जब तक कि माता रानी मुझे माफ़ नहीं कर देती हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मुझसे क्या गलती हुई है। लेकिन एक आज से 10 साल पहले की बात है, माता रानी मतलब मेरे सपने में आई थी। एक कोई मेरे पीछे भाग रहा था, सपने की बात है, और मैं भागते भागते है ना मेरे सामने अचानक से एक औरत प्रकट आई। मतलब उन्होंने लाल रंग की मोटी सी बिंदी लगा रखी थी, लाल रंग की साड़ी पहनी थी, चूड़ियाँ पहनी थी, महावर लगा रखा था, मेहंदी लगा रखी थी। और उनको देखते मुझे वो डर ख़त्म हो गया, और मैंने उनसे कहा कि माता रानी आप इतने दिन से कहाँ थी? तो माता रानी ने मुझसे सपने में कहा कि मैं तो तुझसे नाराज़ हूँ, लेकिन माँ हूँ ना, इसलिए मुसीबत में अपने बच्चे को नहीं देख सकती, इसलिए आई हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं तब से माता रानी से बस माफ़ी ही मांगती हूँ, उनसे बस ये कहती हूँ कि ये पूरा जग एक साइड है और आप एक साइड हैं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पूरे मतलब तब तो मैं ये व्रत नहीं कर पाई थी, लेकिन आज से 3 साल पहले से ही मैं ये व्रत करती हुई आ रही हूँ। तो लेकिन मैंने दिखाया आप लोगों को अभी कुछ महीनों से ही है, लेकिन है ना मैं 3 साल से ये व्रत करती हुई आ रही हूँ। और मतलब कुछ ना कुछ होता ही था, कभी है ना मतलब पता चल रहा था कि ना नाराज़ है वो। तो बस मेरा यही है कि जैसे एक बार पहले सपने में आकर के उन्होंने कहा कि नाराज़ है, मेरी बस एक ही विषय है कि वो एक बार और मेरे सपने में आकर मुझसे इतना सा कह दी कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आया सारे बच्चों का बड़ा मन था प्ले बटन देखने का, तो वही ना हर्षित के पापा दिखाने के लिए लेकर के आ गए थे, और सब हाथ लगा लगा करके देख रहे थे। भगवान है ये हिरण्य कश्यप का वध करते हुए। पूरा अच्छे से मैं फ्लैश इतना पड़ रहा है, लाइट से लाइट फोकस हो रही है। उसके आगे माता रानी, माता रानी ये कालिया नाग का उद्धार करते हुए हमारे लड्डू गोपाल जी। ये प्यारा लग रहा है ना। फिर उसके आगे दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
नीचे लिखा है बेटी आगे बढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। फिर है हमारे भोलेनाथ शिवलिंग। बिल्ली आगे बिल्ली भी वो देख रही है, यात्रा देख रही थी बिल्ली भी। लक्ष्मी जी, सरस्वती मैया और काली मैया। और क्या अगले आ रहे हैं भोलेनाथ शिव परिवार, भोलेनाथ, माता पार्वती जी, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी, नंदी जी। और ये है चावला बैंड जो कि हमारी शादी में हुआ था, बारात में। और ये है शशि बाला की फैमिली, मतलब कि ये इन्होंने ना कभी शादी नहीं करी थी, इनके अंदर माता आती थी और एक लोग पे ये व्रत करती थी पूरे 9 दिन। तो इनकी ना घर वाले ना ऐसे इस तरह से ना यात्रा निकाला करते थे। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तब वो जिंदा थी, और अभी 2 साल से है ना, मतलब अब उनकी तस्वीर से ही होती है ऐसे। हर साल निकलती है यात्रा। इस यात्रा के लिए मैंने वीडियो का एंड भी नहीं करा, तो मैंने बोला ये यात्रा भी दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में ही एंड करूंगी वीडियो का। ये यात्रा है ना काली माता के मंदिर पे दर्शन करते हुए फिर आगे निकल जाएगी, मतलब थोड़ा आगे की साइड में पूरे घूमती है ना यात्रा। तो और ना क्या कहते हैं, काली माता का मंदिर है ना, वहाँ पर आज जागरण भी होगा। हर नौमी वाले दिन है ना जागरण होता है वहाँ पर। तो इस तरह से रहता है हमारे यहाँ पर, बहुत चहल पहल सी रहती है। लाइटें भी लग चुकी हैं, मतलब नौमी अष्टमी की रात को ही लाइटें लगने लग जाती है, क्योंकि नौमी वाले दिन जागरण रहता है ना मंदिर में, और बहुत अच्छा जागरण होता है, झांकी वगैरह लगती हैं। तो इस तरह से होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लगा दीजिए जोर से जय माता दी का जयकारा। जय माता दी।